और चलिए रुक करते बड़ी खबर का। हरियाणा की बेटियों ने देश को दिलाई है डबल स्वर्णिम सफलता। हरियाणा की बॉक्सर प्रीति पवार ने इतिहास रच दिया है। 54 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में जीता है देश के लिए गोल्ड मेडल। भिवानी की जैस्मिन ने भी देश को दिलाया है गोल्ड मेडल। 57 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है। तो देश की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। सीएम सैनी ने भी इस बात को कहा है, हमारी बेटियों ने एक बार फिर देश का परचम लहराया। भिवानी की बेटी पर पूरे देश को गर्व है, ये बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही भारत के 8 गोल्ड सहित कुल 30 मेडल हो चुके हैं। भारत के 7 और मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए फाइनल में उतरेंगे। भारत मेडल टैली में भी छठे स्थान पर पहुंचा है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बार फिर से हरियाणा की जो बेटियां हैं उन्होंने परचम लहराया है, एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत मेडल टैली की बात करें तो छठे स्थान पर पहुंच चुका है। हरियाणा की बेटियों ने देश में एक बार फिर से सफलता हासिल की है और जिस तरीके से 54 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा पहले से ही अव्वल रहा है और हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर से देश को दिलाई है डबल स्वर्णिम सफलता। हरियाणा की बॉक्सर प्रीति पवार ने इतिहास रच दिया है। 54 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में जीता है देश के लिए गोल्ड मेडल। वहीं भिवानी की जैस्मिन ने भी देश को गोल्ड दिला दिया है। 57 किलोग्राम भार वर्ग की बॉक्सिंग में ये गोल्ड मिला है। तो प्रदेश की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। और हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र कथुरिया, अगर बात करें, क्योंकि हरियाणा की बेटियों ने पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन लगातार हरियाणा की जो बेटियां जीत का परचम लहरा रही हैं। देखिए पंकज, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अभी तक की बात करें तो 30 मेडल था, 30 मेडल मिल चुके हैं, जिनमें 8 गोल्ड मेडल है। और टैली में अभी जो टैली चल रही है, हालांकि बहुत सारे देश हिस्सा ले रहे थे, लेकिन टैली में भारत छठे नंबर पर बना हुआ। सबसे खास बात ये पंकज, सबसे खास बात ये 30 मेडल जो आए उनमें 8 गोल्ड मेडल है और ज्यादा गोल्ड मेडल हरियाणा के हिस्से में आते हैं। और अभी जो बॉक्सिंग के 7 मुकाबले बचे हुए फाइनल मुकाबले में जब गोल्ड आते तो अच्छी बात है, गोल्ड आएंगे यकीनन। 7 मुकाबले फाइनल के, जिसमें बॉक्सिंग में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं। तो 7 में गोल्ड नहीं, मान लो कोई जीत पाता, इंसिडेंट में कोई नहीं जीत पाता तो सिल्वर मेडल तो पक्का है। तो 7 मुकाबले भी बाकी है। टोटल अपने दर्शकों को बता दें 30 मेडल भारत के हिस्से में आए हैं और 8 में गोल्ड मेडल। खिलाड़ियों की ओवरऑल बात करें तो छोटे से हरियाणा पूरे देश की आबादी का 2% हिस्सा है। हरियाणा छोटा सा स्टेट है, लेकिन खेलों में कमाल कर रहा है। पहले भी हमने देखा पिछले कई सालों से खेलों के क्षेत्र में हरियाणा कमाल कर रहा है। देखिए, उद्योग की बात करें, व्यापार की बात करें, खेती की बात करें, दुग्ध उत्पादन, धान, गेहूं, इनमें बिल्कुल। और देखिए देवेंद्र कथुरिया, क्योंकि आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। बाकायदा इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है बेटियों ने। 2 गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। इसके साथ ही अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो फिलहाल देखिए उन्होंने भी सिल्वर जीता है। हरियाणा पहले से ही खिलाड़ियों के लिए रहा है और एक के बाद एक जिस तरीके से सितारे हरियाणा से निकल रहे हैं और अब बेटियां जो हैं वो जो परचम है उसे लहरा रही हैं। स्वर्णिम सफलता एक साथ 2 बेटियों ने प्रदेश को दी है और ऐसे में देखिए बहुत बड़ी ये जीत हो जाती है जब एक ही प्रदेश के तमाम बच्चे इस तरीके से गोल्ड लेकर आते हैं, सिल्वर लेकर आते हैं, तो बिल्कुल एक प्रतिभा निखर कर सामने आती है। साथ ही उन लोगों के लिए भी हौसला भी बढ़ाते हैं, साथ ही उनके लिए भी प्रेरणादायी बन जाते हैं जो ये सपना देखते हैं कि कल हम भी जब इस तरीके से खिलाड़ी बनेंगे, इस तरीके से हम खेलेंगे, तो हम भी इस तरीके से अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेडल हम लेकर आएंगे। और
ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र कथुरिया, देखिए क्योंकि नाम रोशन और साथ ही उनके लिए बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं इस तरीके के सितारे ही कहूंगी मैं तो इन लोगों को, क्योंकि जब जो सपना देखते हैं आने वाली जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो आने वाली जब ये देखती है कि इन लोगों ने गोल्ड जीता है, इन लोगों ने सिल्वर जीता है, ऐसे में उनके मन में भी ये जिज्ञासा होती है कि कल हम भी खिलाड़ी बनेंगे और कल हम भी देश के लिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। देखिए पंकज, अभी तक जैसे मैं आज के निकाल दूं, आज 3 गोल्ड मेडल आए भारत। एक तो शुभम राघव ने पहला शॉट में शुभम राघव ने गोल्ड जीता, लेकिन 2 गोल्ड और जो आज जीते गए टोटल 3 में, 2 भिवानी की बेटियों ने जीते, दोनों बॉक्सिंग में। सबसे पहला प्रीति पवार ने 54 किलो वर्ग हाथ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते बॉक्सिंग में, और 10-15 मिनट के अंतराल में फिर जैस्मिन ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। तो आज 3 जो गोल्ड आए उससे 2 हरियाणा से है, तो भारत से, लेकिन दोनों खिलाड़ी महिला है, जो भी बेटियां हैं, दोनों भिवानी से आती है, तो भिवानी में आज जश्न मनता है। तीसरा गोल्ड मेडल जो है वो शुभम राघव है, पहला शॉट पुट में। कुल मिलाकर टैली में बात करें तो भारत 6ठे नंबर पर है टैली में, उसमें 30 मेडल्स में 8 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि अभी 7 फाइनल मुकाबले जो बॉक्सिंग के वो भी होने। बॉक्सिंग का अगर फाइनल मुकाबला है तो मात्र उसमें गोल्ड आ सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आए, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अगर गोल्ड नहीं भी आता तो सिल्वर मेडल तो पक्का है। तो मेडल की टैली बढ़ेगी, मेडल की संख्या बढ़ेगी, और जो मुकाबले हैं 7 अभी होने, उनमें ज्यादातर खिलाड़ी बॉक्सिंग, क्योंकि भिवानी बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट सिटी बन चुका है, तो 7 मुकाबले जहां होने, जहां से मेडल आ सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर, वो ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से है। तो हरियाणा के लिए आप वाकई खास दिन है, खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए। और मुख्यमंत्री ने दोनों महिला बॉक्सर्स को, प्रीति पवार की बात करी है, अध्यक्ष में थी, खुद मुख्यमंत्री ने अलग अलग टाइम पे जब 2 मेडल गोल्ड मेडल आए थे, मुख्यमंत्री ने तो बधाई दी कि भिवानी की बेटियों ने हरियाणा की शान बढ़ाई है, हरियाणा ने नहीं देश की शान बढ़ाई है। लेकिन ज्यादा खुशी इसलिए कि छोटा सा हरियाणा खेलों का आप एक बड़ा मतलब हब बन चुका है। कुश्ती की बात हो, कबड्डी की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, और खेल है, तो हरियाणा खेलों में नाम चमका रहा है देश में और विदेश। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि आज हरियाणा हब बनता जा रहा है खिलाड़ियों के लिए, चाहे हम बॉक्सिंग की बात करें। और ऐसे में देखिए, क्योंकि देश के अंदर एक छोटा सा प्रदेश, अगर जब इस तरीके से गोल्ड आते हैं, सिल्वर आते हैं, तो ऐसे में प्रदेश का जो मान बढ़ता है। बिल्कुल आज क्योंकि बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि बेटियां जो हैं वो नाम रोशन कर रही हैं। बेटियां पढ़ाई ही नहीं, आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर जिस तरीके से खेल रही हैं, जिस तरीके से दुनिया में हरियाणा का जो नाम रोशन हो रहा है देवेंद्र। जी पंकज, मैं यही कह रहा हूँ, अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है भारत के खिलाड़ियों की बेहतरीन रही है, और हरियाणा के खिलाड़ी मेरे को लगता है ज्यादा उम्मीद से जैसी, उम्मीद तो हमेशा जैसी देखी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है हरियाणा के खिलाड़ी ने। और हरियाणा सरकार भी फख्र करिए कि भिवानी की बेटियां हैं या और जो मेडल आए। कल नीरज चोपड़ा ने, हालांकि नीरज चोपड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन सीखे हुए हैं उसमें ज्यादातर गोल्ड जीता है, लेकिन कल सिल्वर आए, सिल्वर सेकंड प्राइज होते हैं। और उधर यशवीर है भिवानी के, उन्होंने भी जैवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा जैवलिन के बड़े खिलाड़ी, उनको कल सिल्वर मिला है, वो पानीपत के, और यशवीर भिवानी के जिनको कल ब्रोंज मेडल मिला था, आज फिर 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। और जैसे 7 मुकाबले में कह रहा हूँ, अभी बताए ना है, 7 फाइनल है बॉक्सिंग के, उनमें 7 जो मुकाबले बचे हैं, उम्मीद हम कर रहे हैं गोल्ड ज्यादा से ज्यादा है। गोल्ड नहीं भी आ पाता तो सिल्वर तो पक्का है, तो 7 में ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के, तो हरियाणा सब नजरें लगी हुई है, हरियाणा वाले पूछे है, लेकिन देश भी हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन का दोहा मान है कि छोटा सा हरियाणा 2% आबादी पूरे देश, लेकिन खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा कमाल करते हैं। जी
बिल्कुल। और देखिए, अगर भारत की बात करें तो हरियाणा की बेटियों ने देश को दिलाई है डबल स्वर्णिम सफलता। ऐसे में अभी तो खिलाड़ी खेलेंगे, अभी तो उम्मीद यही है कि और भी जो गोल्ड हैं वो देश को मिलेंगे, ऐसी भी उम्मीद है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से दोनों बेटियों ने ये जो नाम रोशन किया है, बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि आज के समय में अगर हरियाणा की बात करें, खेल की प्रतिभाएं, जो प्रतिभागी हैं वो किस तरीके से उभरते हुए आगे आ रहे हैं। बेटे ही नहीं, अब बेटियां भी इस क्षेत्र में पूरे तरीके से नाम रोशन कर रही हैं। लगातार ये 2 मेडल आना बाकी में एक बड़ी सफलता हरियाणा के लिए है। और देखिए, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि हम बजट भी लाते हैं ताकि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उन्हें किसी भी तरीके की कमी ना रहे। हम पूरे तरीके से उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। और जब इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से खेला जाता है देश के साथ, उस प्रदेश का जब नाम आता है कि वो भारत में हरियाणा के रहने वाले हैं, जब इस तरीके से नाम आता है तो वाकई में वहां के चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, या फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उन लोगों के लिए जो सपना देखते हैं कि आज अगर ये खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड लेकर आ सकते हैं तो हम भी लेकर आ सकते हैं। उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा ये बनते हैं। और कहते हैं, देखिए, जब एक बेटी निकलती है बाहर, जब एक बेटी नाम रोशन करती है तो वो यहाँ पर किसी एक परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करती है। और उसी बात का जिक्र बाकायदा बार बार मुख्यमंत्री इस बात को कहते आए हैं कि बेटियों की प्रतिभा जिस तरीके से निखर कर सामने आ रही है। और देखिए, उस उम्मीद पर खरी उतरी हैं ये दोनों बेटियां, जिस तरीके से जैस्मिन ने भी गोल्ड जीता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बॉक्सिंग में ये गोल्ड जो आया है, ऐसे में देश के साथ प्रदेश का मान जो बढ़ा है, ये ऐसे में सभी लोग गदगद नजर आ रहे हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर जो है वो अपने नाम किया है। देर रात तक जब उनका मैच चल रहा था, उस समय पर भी उनके जो गांव के लोग हैं वो नींद त्यागते हुए देख रहे थे कि आखिरकार जो बेटा है वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और आखिरकार सिल्वर उन्होंने भी जीता है। बकायदा रात के समय में ही लड्डू वहां पर बांटे गए। और जो ये 2 बेटियों ने इतिहास रचा है, देखिए, इसको बिल्कुल एक नया इतिहास ही कहेंगे, क्योंकि 2 बेटियां, उन दोनों बेटी ने गोल्ड लाकर प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। आज अगर बात करें तो 57 किलो भार वर्ग की बॉक्सिंग में जैस्मिन ने जिस तरीके से गोल्ड अपने नाम किया है, इसके अलावा अगर बात करें तो परचम यहां पर लहरा दिया है। और खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, तो विवानी की बेटी पर पूरे देश को गर्व है। इस बात को भी देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है, और बिल्कुल होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि बेटियां मेहनत भी कर रही हैं और बेटियां नाम रोशन भी कर रही हैं। ऐसे में भारत के अगर मेडल की बात करें तो टैली में देखिए 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। हरियाणा की बेटियों ने देश को डबल स्वर्णिम सफलता दिला दी है। प्रीति पवार ने इतिहास रचा है बॉक्सिंग में, गोल्ड उन्होंने भी जीता है। और हमारे साथ में एक बार फिर से देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। देवेंद्र, क्योंकि देखिए गोल्ड भी आ चुके हैं, 2 सिल्वर भी आ चुका है, अब अगर वहां के लोगों की बात करें, जो माता पिता हैं उनकी तरफ से किस तरीके की खुशी आपने देखी है जब उनसे बातचीत की है, या जो लोग वहां हरियाणा में रह रहे हैं जिनका सपना है कि वो भी आगे बढ़कर गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, ऐसे लोगों से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए पंकज, मैं आपको बताता हूं, जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आए, आप देखिए, जब वो, मैंने नीरज चोपड़ा को तब से देखा जब वो संघर्ष कर रहा था। पिछले 6-7 साल से लगातार वो नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करके आता है। और मेरे को याद है 9 गोल्ड मेडल तो जीत चुका है नीरज चोपड़ा। जैसे कल तो सिल्वर मिला, लेकिन अभी तक 9-10, चाहे वो ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो या कोई और गेम्स होते हैं, 9 गोल्ड मेडल तो मेरे को याद है ये नीरज चोपड़ा ला चुका है। उसके अलावा और भी मेडल्स हैं। तो आप देखिए, जब भी गोल्ड मेडल लेकर नीरज चोपड़ा पानीपत आया दिल्ली से, पूरे रास्ते में आप देखिए 2-2 किलोमीटर तक लोग उसको देखने के लिए होते हैं। एक तरह से एक चैंपियन, रोल मॉडल बन जाता है। कोई खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, अपने शहर, अपने स्टेडियम में अपने लोगों के बीच आते हैं तो उसको एक हीरो, एक विजेता की तरह उसका स्वागत होता है। मान लो उनको लगता है कि ये रोल मॉडल है। लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि नीरज चोपड़ा जैसा बनकर दिखाओ। आज जो 2 बेटियां भिवानी की है, प्रीति पवार और जैस्मिन, ये 2 बेटियां मेरे को लगता है इनकी कामयाबी पर, इनकी सफलता पर, इनके सोने पर गोल्ड मेडलिस्ट है। तो जहां की रहने वाली है, पूरा हरियाणा तो है ही, लेकिन जहां की रहने वाली है उस गांव की, शहर की, एक तरह से रोल मॉडल बनकर उनके सामने आएगी। तो विजेता, जैसे कोई विजेता आता है कि हाँ जीत कर आया है, ढोल बजाए जाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं, मीडिया वाले बहुत
भीड़ लगा लेते हैं कि उनसे बात करनी है। तो जो विजय होता है, विजयी जुलूस होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। लिहाजा आज 3 गोल्ड मेडल जो आए हैं कॉमनवेल्थ में, 2 बेटियां उन्होंने जीता है, जो दोनों हरियाणा की और भिवानी की हैं। आपको बता दूं, भिवानी बॉक्सिंग का एक बड़ा सेंटर बन गया है। शुरुआत दिनों में मेरे को लगता है कई साल पहले बॉक्सर के रूप में विजेंद्र सिंह, हालांकि वो कैथल के गांव राजौंद का भी है और भिवानी में एकेडमी में उन्होंने प्रैक्टिस की है या उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन भिवानी आज बॉक्सिंग का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। सोनीपत की बात करें तो पहलवानों का, और रोहतक के जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, रोहतक में कबड्डी के खिलाड़ी है, सोनीपत में पहलवान है, रेसलर्स, और भिवानी बन चुका है बॉक्सिंग का, बॉक्सर्स का एक हब बन चुका है। तो ये जब कामयाब होकर लाते हैं, जैसे जिस तरीके से इनका गर्मजोशी से स्वागत होता है, मीडिया के लोग आ जाते हैं, आम लोग, छोटे बच्चों में कौतूहल होता है, उनको हालांकि इतना ज्ञान नहीं है कि गोल्ड मेडल क्या होता है, क्या जीत कर आए, लेकिन चूंकि एक विजेता की तरह उनका सम्मान होता है, उनका स्वागत होता है, तो देखने वाले बच्चों के दिल पर भी असर होता है। अच्छा, जितनी भीड़ होती है, जिस तरीके का स्वागत होता है, तो बच्चों को में भी कौतूहल होता है। घर जाके अपने गांव में लोगों से पूछते हैं, अच्छा मैं भी खिलाड़ी बनूंगा बड़ा होके। बिल्कुल। और देखिए देवेंद्र, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जब रोल मॉडल बनते हैं तो जो बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, वो भी एक सपना देखते हैं, उनकी आंखों में भी एक सपना होता है कि आज अगर ये खिलाड़ी गोल्ड या सिल्वर लेकर आए तो हम भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, देखिए देवेंद्र कथुरिया, अगर बेटियों की बात करें, क्योंकि काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं बेटियों के सामने, उन चुनौतियों को पार करते हुए जब देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करती हैं, और बाकायदा देखिए इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि हम यहाँ पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए बजट भी लाते हैं, उन पर काम भी करते हैं। जब इस तरीके का नाम रोशन करती हैं बेटियां, तो जब एक बेटी सफल होती है, जब बेटी इस तरीके से कामयाब होती है, तो वो किसी एक घर के लिए, प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल बन जाती है। पंकज, आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। पानीपत में एक गांव है बुआना लाखू, मैंने वहां स्टोरी की थी, एक एकेडमी थी बुआना लाखू, सुरेंद्र मलिक कोच हैं। उन्होंने मेरे को एक लड़की वो पे थी, मजदूर की बेटी थी, क्योंकि बॉक्सर के लिए दूध वगैरह खुराक बहुत, क्योंकि शरीर में बाजुओं में ताकत चाहिए। वो मेरे को बता रहा था सुरेंद्र मलिक जो कोच था, बुआना लाखू गांव पानीपत का, वो बॉक्सिंग का ही एकेडमी है। वो मजदूर की बच्ची थी, उसको पड़ोस के लोग, मतलब दूध पीने के लिए घर में नहीं मिलता था, पड़ोसी लोग उसको, गांव के लोग, कभी कोई दूध दे देता, कभी कोई। वो लड़की बहुत चमक गई है, उसको मतलब बहुत एक्सपोजर मिला है। एक मजदूर की बच्ची, उस एकेडमी में उसने कोचिंग ली तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, स्टेट अवार्डी रही, स्टेट में गई। वो मजदूर की बेटी जिसके घर में दूध पीने को नहीं था, पड़ोसी या कोई लोग दे जाते थे, चलो आज मेरी तरफ से दूध हो गया। तो ऐसे हरियाणा में बहुत खिलाड़ी हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, अपने खेत में उन्होंने प्रैक्टिस की। जैसे आपको बता दूं, युजवेंद्र चहल है जींद के, भारतीय क्रिकेट टीम के हैं, वो उन्होंने खेत में प्रैक्टिस की है, जींद के रहने वाले हैं। ऐसे बिल्कुल। और देवेंद्र कथुरिया, देखिए वो जुनून ही काम करता है जब आप इस तरीके से खेल की प्रतिभा दिखाते हैं और गोल्ड या सिल्वर अपने नाम करते हैं। ये बिल्कुल वो जुनून ही नजर आता है कि चाहे मजदूर की बेटी हो या एक हष्ट पुष्ट परिवार का कोई बच्चा हो, लेकिन जब अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कोई भी प्रतियोगिता पार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।